गुना शिवपुरी सांसद डॉक्टर केपी यादव के काफिले में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने घुसकर उन्हें रोकने की कोशिश की। घटना ईसागढ़ के बहेरिया अस्पताल के पास घटित हुई। 7-8 बाइक सवार पहले काफिले का पीछा करते रहे, फिर ईसागढ़ में एक बदमाश ने अचानक से गाड़ी के सामने आकर अपनी बाइक को रोक दिया। हालांकि बाइक सवार बदमाश किसी भी हरकत को अंजाम देता, इससे पहले सुरक्षा कर्मियों ने एक बाइक सवार बदमाश को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया। घटना 2 अक्टूबर की है, जब सांसद डॉक्टर केपी यादव ग्वालियर में आयोजित पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। पकड़ा गया बदमाश शिवपुरी जिले के इंदार थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है। हथौड़ा और ईसागढ़ के बीच में कोई घटना हुई है? हाँ, चूँकि मैं राजनीति में हूँ और राजनीति में कई लोग आपके प्रतिद्वंदी रहते हैं, कई तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई थी जिनकी शिकायत मैंने प्रशासन से की थी। परसों जब मैं ग्वालियर से लौट रहा था तो आपके खतौरे के आसपास से लेके ईसागढ़ तक कुछ लोगों ने मेरा पीछा किया बाइक से। रॉन्ग साइड से कई बार ओवरटेक करने की कोशिश की। कई बार जब मेरे सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनको बोला गया कि आप गाड़ी एक तरफ चलाइए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उन्होंने बड़ी बदतमीजी से बात की और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। एक व्यक्ति ने तो ईसागढ़ तक पीछा किया और बार बार गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जबकि फॉलो गाड़ी भी मेरे साथ थी। और कई बार दुर्घटना से भी उसको बचाते बचाते हमें रोड से भी हमारे ड्राइवर को गाड़ी नीचे उतारनी पड़ी। और ईसागढ़ के पास जाके तो उसने बिल्कुल आड़ी गाड़ी लगा दी अचानक से सामने लाके, तो तुरंत ब्रेक लगाने से हम लोगों को भी चोट लग सकती थी। एकदम से जब रोका और उसके पास कुछ थैले वगैरह भी थे, तो तुरंत मेरे सुरक्षा गार्डों ने उसको धर दबोचा और तुरंत ही उसको, क्योंकि वो ड्रिंक किए हुए था, धमकियां दे रहा था, कई तरह के अनर्गल शब्दों का भी प्रयोग कर रहा था, तो उसे जो मेरी फॉलो गाड़ी थी उसमें डाल के और तुरंत उसको थाने भिजवाया गया, ईसागढ़ थाने में। और टीआई से भी बात हुई, माननीय एसपी साहब से भी बात हुई, आपके शिवपुरी एसपी से भी और अशोकनगर एसपी से भी। किस तरह की धमकियाँ दी? और मैंने अब वो गार्ड बता पाएंगे, वो तो क्योंकि ड्रिंक किया हुआ था, उसका मेडिकल भी हुआ है, तो कई तरह की धमकियां और कई तरह के अनर्गल शब्द वो प्रयोग कर रहा था। पर मेरा एसपी साहब से भी यही रिक्वेस्ट थी कि उसका बैकग्राउंड देखा जाए कि वो व्यक्ति कौन था, किससे जुड़ा है, किस मंशा से वो आया था। और इस तरह की हरकत, जब फॉलो गाड़ी साथ में चल रही है, सुरक्षाकर्मी साथ में हैं, उसके बाद भी अगर 15-20 किलोमीटर तक पीछा करना, परेशान करना, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगा कि कहीं कोई ऐसा कोई षड्यंत्र तो नहीं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो मैंने एसपी साहब को बोला है कि जांच करें, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड पता करें और किस मंशा से उसने इस तरह की हरकत की, वो निश्चित ही पता लगना चाहिए। क्योंकि चुनाव आ रहा है, विपक्षी पार्टियां भी कई बार इस तरह के प्लान करती हैं कि लोग इन चीज़ों में उलझ जाएं और कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर एलिगेशन लगे, तो कहीं कोई अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है इस चीज़ की जांच निश्चित ही होनी चाहिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो। नहीं, आपकी पार्टी चुनाव के मुहाने पर खड़ी है और सुरक्षा में चूंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, जब कानून व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है, नहीं संभाली तो नहीं, ये कैसे भरोसा जनता को? इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इसीलिए मैंने प्रशासन को अवगत कराया है, पत्र भी लिखा है और मेरी फ़ोन पे भी बात हुई थी। और मैंने माननीय गृह मंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि इसकी जांच हो और उस व्यक्ति के बारे में तो निश्चित ही पता लगना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन था, क्यों आया, क्यों उसने इस तरह की हरकत की। क्योंकि गलती से भी अगर मेरी गाड़ी से भी टकरा जाता वो, तो हो सकता है उसको कोई और ही रूप दे दिया जाता, और हो सकता है वो किसी और मंशा से जिससे वो आया था उसमें कामयाब हो जाता, तो भी एक बहुत बड़ा खलबली स्टेट में मच जाती। तो